आज का सुविचार है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं तू उसी के जैसा, है ना। अब इसका भावार्थ समझिए। हरि के पानी की खोज बड़ी ही अजीब है। जो पानी है संसार में, तो हरि के पानी की खोज बड़ी ही अजीब है। इस पानी को जिसमें मिला दो वह उसी का स्वाद देती है। पानी को दूध में मिलाया जाए तो दूध का ही रंग चढ़ता है, और दही में मिलाया जाए तो रायता दही का बन जाता है ना। और सब्जी में मिलाओ तो सब्जी बोली जाती है, पानी नहीं बोला जाता, है ना। और दारू में मिलाओ तो दारू का ही नाम लिया जाता है ना। दारू में मिलाओ तो दारू का ही तो नाम लिया जाता है, और पानी मिलाया ही जाता है ना। पानी एक ही है, असर इसके अलग अलग हो जाते हैं। पानी एक ही है, असर इसके अलग अलग हो जाते हैं। वह पानी हमें नज़र नहीं आता, जिसमें मिला दो वह उसी वस्तु में ही शामिल हो जाती है। उसमें मिला दो वह उसी वस्तु में ही शामिल हो जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे हरि हैं, ठीक ऐसे ही हमारे हरि हैं। हमको नज़र नहीं आते, लेकिन वह सर्वव्यापक हैं। वह जीव अच्छी ऊर्जा अपने अंदर विद्यमान कर लेता है, तो वह अच्छी ऊर्जा के रूप में, कोमल मृदुवाणी स्वभाव के रूप में जीव के अंदर अविरल रूप में अवतरित होकर उसको आनंद प्रदान करते हैं, है ना। महसूस नहीं, लेकिन उसका स्वभाव बोल जाता है, स्वभाव से महसूस होता है, उसका स्वभाव बोल जाता है। यदि जीव बुरी ऊर्जा समाहित कर लेता है, यदि जीव बुरी ऊर्जा समाहित कर लेता है, दोनों ऊर्जा होती है अच्छी और बुरी, है ना, तो वह भूत बनकर काल के रूप में डर, भय, चिंता, तनावग्रस्त, क्रोध, आलस्य के रूप में उसके मानसिक पटल पर नजर आते हैं। ये बुरी यानी बुरी उसकी व्यवस्था है ना। तो वो ये बुरी ऊर्जा की व्यवस्था है ना। क्योंकि हरि अविरल गंगा है। हरि कौन है? अविरल गंगा है। हाँ हाँ, अविरल गंगा है। यहाँ सभी को उसमें हाथ धोने की, नहाने को है, सभी को हाथ धोने की है और सभी को नहाने की है, किसी से मनाही तो नहीं है। अविरल गंगा है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। ये सृष्टि हरि की क्या है? संपत्ति है। ये सृष्टि हरि की संपत्ति है। अब इसका दूसरा भावार्थ समझिए। दूसरा भावार्थ क्या है कि यही पानी शौच क्रिया के काम भी आता है। आता है नहीं आता है? यही पानी वही है, कोई अलग से जल नहीं आता शौच क्रिया के लिए, था वो ही जल है ना। यही पानी शौच क्रिया के काम आता है। यही पानी पीकर पेशाब के रूप में निकलता है। यही पानी पीकर पेशाब के रूप में निकलता है ना। और यही पानी को ब्राह्मण मंत्रों से शुद्ध करके इसका छिड़काव भी करता है। पानी यही है, क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं, क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं, तो हाँ पानी वही है। और यही पानी को ब्राह्मण मंत्रों से शुद्ध करके इसका छिड़काव करता है। और यही पानी में जब तुलसी दल डाला जाता है तो ये हरि का चरणामृत बन जाता है। इसी पानी में देखो, पानी का रूप कितना है, पानी का रूप कितना है। अब इसी पानी में जब तुलसी दल डाला जाता है तो वही हरि का चरणामृत बन जाता है। यही पानी से नहाकर शरीर की शुद्धि होती है। इसी पानी से चले नहाले भैया नहाले कहते हैं ना, तो इसी पानी से नहाकर शरीर की शुद्धि हो जाती है। अच्छा, यही पानी जब कीचड़ में मिलता है, यही पानी जब कीचड़ में मिलता है तो मनुष्य इससे बचकर निकलता है, क्योंकि वह कीचड़ में मिल गया तो मनुष्य थोड़ा इससे बचकर निकलता है। ये कीचड़ का पानी माना जाता है, क्योंकि ये कीचड़ का, अब इस पर रूप दे दिया गया कीचड़ का पानी है भैया, दूर रहे, पानी पे कीचड़ दे दी गई है ना। यही पानी जब यमुना में जाता है, यही पानी जब यमुना में जाता है तो मटमैला हो जाता है। हाँ ना, ये पानी जब जाता है तो क्या होता है, बारिश का पड़े या वैसे जाए तो यमुना में मिलकर के क्या होता है, मटमैला हो जाता है ना। क्योंकि ये यमुना के स्वभाव से मिल जाता है। यमुना का जो स्वभाव है ना मटमैला, उसी के स्वभाव से मिल जाता है। तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और उसी में मिला दूं तो उसी के जैसा, है ना। यही पानी जब गंगा में जाता है, यही पानी जब गंगा में जाता है तो साफ हो जाता है, क्योंकि ये शुद्ध गंगा के स्वभाव में मिल जाता है। ये शुद्ध गंगा के स्वभाव में मिल जाता है। अच्छा, जब ये पानी समुद्र में जाता है, इसका लास्ट कहाँ पर है क्रिया? समुद्र।
अब ये पानी समुद्र में जाता है तो ये नमकीन हो जाता है था, क्योंकि समुद्र का स्वभाव नमक का है, नमकीन है ना। पानी एक ही है और क्रियाएं सारी अलग अलग हैं, स्वभाव सारे अलग अलग हैं, स्वभाव हम सबके क्या है, अलग अलग है ना। जो जैसा स्वभाव का होता है उसी स्वभाव में वह मिल जाता है। पानी का अपना कोई रंग नहीं है ना, कोई स्वभाव नहीं है पानी का। वह तो हरि की बनाई हुई कायनात है, वह तो हरि की बनाई हुई कायनात है, जिसको हरि ने सभी के स्वभाव में मिलाया है, जिसको हरि ने सभी के स्वभाव में मिलाया है। क्योंकि बिन पानी सब शून्य है, बिन पानी सब शून्य है, पानी के बिना संसार नहीं चल सकता। जब यही पानी बाष्प बनकर बादलों में जाता है, समुद्र का पानी जब बाष्प बनता है तो ये बादलों में जाता है, यही पानी समुद्र का बाष्प बनकर बादलों में जाता है। देखो इसका लास्ट करण कहाँ तक होता है पानी का, और समुद्र की खाड़ियों से बादल इस पानी को बाष्प के रूप में ले जाता है, समुद्र की खाड़ियों से, है ना, उस असर को, समुद्र की खाड़ियों से बादल इस पानी को बाष्प के रूप में ले जाता है। तो यही पानी नमक के असर के रूप में समुद्र को ही, समुद्र में ही छोड़ देता है। नमक के असर को कहाँ छोड़ देता है, समुद्र में ही छोड़ देता है। देखो कितनी बढ़िया भगवान की यानी विज्ञान है, भगवान का विज्ञान देखो कितना जादूगर का है विज्ञान। और उस पसीने को समुद्र में छोड़कर उस बादलों के द्वारा फिल्टर करके, यानी पसीने में नमक होता है ना, तो उस पसीने को बाष्प रूप में, उस पसीने को छोड़कर, है ना, उस पसीने को समुद्र में छोड़कर उस बादलों के द्वारा फिल्टर करके, बादलों में फिर क्या होता है, पानी फिल्टर होता है, फिल्टर करके निर्मल शुद्ध जल बनाकर वही सारा जल जो गंदा है, मैला है, पेशाब का है और छुआछूत का जल है, करने वाला जल सारा शुद्ध होकर हमारे पास दोबारा बारिश के जरिए हमको दोबारा प्राप्त हो जाता, होता नहीं होता, बारिश के जरिए हमको दोबारा प्राप्त हो जाता है। ये क्रम लगातार सदियों से चला आ रहा है प्रभु का, है ना। हरि कहता है, अब हम कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही तो कहते हैं, है ना। अब हरि क्या कह रहा है, भैया लाला तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, तेरा तुझे ही मैंने फिर अर्पण कर दिया वापस, तू जैसे कह रहा है तो मैं भी वही कह रहा हूँ। अब हरि क्या कह रहा है, भैया लाला तेरा तुझको अर्पण, तूने जो सब दिया पेशाब के द्वारा, उसके द्वारा, जल के द्वारा, शौच क्रिया के द्वारा, जो भी तूने दिया मैंने उसको फिल्टर करके और वापस फिर बारिश के जरिए से तुझको वापस शुद्ध करके तुझे वापस दे दिया, तो तेरा तुझको अर्पण भैया क्या लागे मेरा। हम उसको सारा जल गंदा करके भेजते हैं। देखो भगवान की लीला क्या है कि हम उसको सारा जल गंदा करके तो भेज रहे हैं। हम सारे मनुष्य, कोई भी हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, संत हो, पुरुष हो, महापुरुष हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, हम सब इस संसार का जल गंदा करके उसको भेजते हैं। लास्ट में जल कहाँ जाता है, समुद्र में, ठीक है नहीं। और वह फ्री में हमसे कोई मोल नहीं लेता, फ्री में कोई मोल हमसे नहीं लेता। हम ही आपस में उस जल को शुद्ध और अशुद्ध कहते हैं, हम ही आपस में उस जल को शुद्ध कह रहे हैं, ये जल शुद्ध है या अशुद्ध है। आपस में हमारे मन की क्रियाएं शुद्ध और अशुद्ध बना रही हैं उस जल को, है ना। लेकिन वह फ्री में हमसे कोई मोल नहीं लेता और हमको जल वापस दे देता है। ये सारा ज्ञान विज्ञान किसका है, हरि का। ये सारा ज्ञान विज्ञान हरि का है। तब भी हम हरि के नहीं हो पा रहे हैं, तब भी हम हरि के नहीं हो पा रहे हैं और अपना ही दिमाग लगा रहे हैं। ज्ञान विज्ञान वैज्ञानिक कहेंगे साहब हमने ये खोज कर ली, वो खोज, अरे जो हरि ने खोज करी है वो तो तुम कभी जीवन में भी नहीं कर पाओगे भाई, है। हरि से बड़ा वैज्ञानिक, ज्ञानी, विज्ञान सब कुछ वही है, उसके मुकाबले कोई है ही नहीं। और वैज्ञानिक है, हमने बड़ी खोज कर ली, डॉक्टर के हमने ये खोज कर ली, अरे तुमने कछु ना करी। जो खोज पहले, उससे पहले हरि ने सतयुग और त्रेता में सब कर दी, सतयुग में कर दिए वो खोज, तुम अब क्या करोगे, उस चेंटी के बराबर भी खोज नहीं है। बोलो हरि समय रूपी नारायण भगवान की जय।